स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स की वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं कि डिमांड का मतलब होता क्या है। तो डिमांड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 5 चीजें। क्या क्या? सबसे पहले डिजायर फॉर अ कमोडिटी, ability to buy it, willingness to pay for it at the given price in the given time। ये पांचों कंडीशन जब फुलफिल होती है तो हम कहते हैं हमारी क्या होती है, डिमांड कंप्लीट होती है। अगर एक भी चीज इसमें से नहीं है किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी कंज्यूमर के पास, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो डिमांड क्या हुआ? डिमांड रेफर्स टू डिजायर फॉर अ कमोडिटी एंड एबिलिटी टू बाय इट, विलिंगनेस टू पे फॉर इट एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम। उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड दो तरह से होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल और मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल कंज्यूमर और मार्केट का मतलब होता है ऑल कंज्यूमर्स। जब हम किसी सिंगल पर्सन की बात करें तो हम उसको इंडिविजुअल डिमांड में लेते हैं, और अगर हम ऑल कंज्यूमर्स को ले लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड बन जाती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को? तो हम यहां पर देख रहे हैं डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है डिमांड फॉर एक्स। अब इसको हम डिमांड को हम डीएक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एफ ब्रैकेट में पीएक्स, एम, टी, पीएल, टी और पीआर। इन सब का क्या मीनिंग होता है मैं आपको स्टूडेंट्स 1 बाय 1 बताती हूँ। अभी एफ का मतलब होता है फंक्शन ऑफ, मतलब डिमांड फॉर एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ किन किन का फंक्शंस पीएक्स। पीएक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स। एम का मतलब होता है मनी इनकम। टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पीएल का मतलब होता है पॉपुलेशन। टी का मतलब होता है टाइम एंड पीआर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे क्या अफेक्ट होती है? हम लोगों की डिमांड अफेक्ट होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे dx इज इक्वल टू एफ पीएक्स। पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब किस तरीके से, अगर हम कोई भी चीज की बात करें सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड, लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि प्राइस के साथ तो डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं एम। एम यानी मनी इनकम। मनी इनकम में अगर लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे, और अगर लोगों के पास इनकम कम होगी तो क्या करेंगे? लोग कम डिमांड करेंगे। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पीएल। पीएल यानी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा डिमांड का? अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो लोग क्या करेंगे? कम डिमांड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम। अगर टाइम फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल टाइम पीरियड मतलब सपोज कीजिए सीजन है, अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में कॉटन की रिक्वायरमेंट, कॉटन कपड़ों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो डिमांड उस समय क्या होगी? सीजन वाइज बढ़ेगी। और अनफेवरेबल टाइम पीरियड्स है, जैसे अगर गर्मी का मौसम है और जैकेट्स की डिमांड, तो जैकेट्स की डिमांड नहीं मिलेगी क्योंकि अनफेवरेबल, तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये हमने देखा टाइम के साथ। अब हमारा जो टॉपिक है इसमें एक रह गया पीआर, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते क्या है? तो हम इसके लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक गुड्स होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक जगह, एक के बदले दूसरे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? सब्स्टिट्यूट है। किस तरीके से? दे आर दोज गुड्स विच कैन बी चेंज और अल्टर, जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं, अल्टर्ड भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका रिलेशनशिप हम किस तरीके से देखेंगे, अगर सपोज कीजिए प्राइस है टी की, अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग क्या करेंगे? कॉफी की डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। ऑब्वियसली बात है, टी से लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे ही अगर कॉफी की प्राइस को हम करेंगे तो
लोग क्या, अगर हम इसको लिखेंगे तो एज इट इज इसका अपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगा। तो ये चीज हमें क्या बताती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर ईच अदर, जो आपस में एक साथ ही चलते हैं, जिनको हम अकेले अकेले यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे ले कार एंड पेट्रोल हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं पेन एंड रिफिल का। अगर प्राइस, पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो हमने पहले भी देखा था डिमांड में अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब पेन की प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या करने लगे, लोग डिमांड क्या करने लगे, पेन की कम करने लगे। और जब लोग डिमांड पेन की कम करने तो ऑटोमेटिकली रिफिल की डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सो स्टूडेंट्स, हमने दो चीजें देखी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज आती है, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंडिविजुअल के फैक्टर्स बताइए, इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट्स बताइए डिमांड का, तो आपको इंडिविजुअल के बेसिस पे आपको 5 पॉइंट लिख कर आने हैं एग्जाम के अंदर। 5 पॉइंट कौन से हुए, एक तो हुआ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन प्राइस नियर फ्यूचर। ये आपको 5 पॉइंट्स इंडिविजुअल के केस में लिखना है। अगर वहां पर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स बताइए डिमांड के, तो सिर्फ आपको ये 5 पॉइंट्स लिखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया मार्केट के बताइए, तो मार्केट के केस में आपको क्या लिखना है, मार्केट के केस में आपको पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और साथ में आपका एक पॉइंट आ जाएगा इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इक्वल और अनइक्वल। अगर हम एक तौर पे लेके भाई किसी की कंट्री के अंदर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इनकम का, तो हम क्या कहेंगे, डिमांड बढ़ेगी। बट लेकिन अगर किसी भी कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो अनइक्वल है, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज आपको, ये जो पॉइंट्स है, इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है तो आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट्स लिखकर आने। लेकिन अगर आपको मार्केट डिमांड का क्वेश्चन आ जाता है तो ये 5 तो आपको लिखने ही है, उसके अलावा ये 3 और एक्स्ट्रा भी आपको उसके अंदर लिखने हैं। पॉपुलेशन वाला फैक्टर, टाइम वाला फैक्टर और इनकम वाला फैक्टर। तो टोटल मिला के आपके 8 पॉइंट्स हो गए। तो आपको अगर मार्केट का क्वेश्चन आता है तो 8 पॉइंट्स लिखने हैं, और इंडिविजुअल का पूछा जाता है तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।